मोदी सरकार का फिर पर वार। एलओसी के खोईरट्टा सेक्टर और कोट कोटीरा सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग। सिपाही फजल इलाही शहीद, एक शहरी जख्मी। पाक फौज का मौसर जवाब, चेक पोस्टें निशाना। अजली दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इतला। तत्तापानी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर तबाह। गिरफ्तारी ये एक छोटी सी बातें हैं। अब बड़ा इनकलाब की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमने उनके गिरेबान में हाथ डाला हुआ है। वो हज़ार कहें एहतसाब एहतसाब एहतसाब, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनका एहतसाब गैर मुअस्सर हो चुका है। अब वो हमारे एहतसाब के शिकंजे में है। गिरफ्तारियाँ छोटी बात, हम बड़े इनकलाब की तरफ जाना चाहते हैं। हुक्मरानों का एहतसाब गैर मुअस्सर हो चुका, वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में इख्तिलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कयास आराइयाँ नामुनासिब, पहले बिलावल और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मरियम नवाज की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब का पासपोर्ट मनसूख अगर होगा तो 22 करोड़ अवाम का जो सपोर्ट है वो है मियां साहब का पासपोर्ट। सारी दुनिया देखे कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ ये स्टेट जो है वो किस तरह का सलूक कर रही है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख हुआ तो 22 करोड़ अवाम की हिमायत हासिल है। मरियम नवाज की ललकार, मालूम नहीं वज़ीर दाखिला किस गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा का इजहार लाइल्मी, मौलाना फजल रहमान के खाने की तारीफ। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। ये सारे एक्सपोज हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रर और इनके अकाउंटों में पैसे, और ये सारे लोग अकामा क्यों लेते थे। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया वो दूसरे बड़े गेट। नवाज शरीफ का एक और इम्तिहान, हुकूमत का 16 फरवरी को पासपोर्ट मनसूख करने का ऐलान। शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। मुखालिफिन चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हुए, मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। नून लीग सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। पीडीएम की बड़ी जमात का मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। मतवालों का जियालों के कॉलो फेल में तजाद का शिकवा। पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भाई 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफ़ी नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्लियर कट कह रहे हैं। पूरा पीडीएम का बयानिया था, वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना। पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किया। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, मुखालिफिन अपना फैसला करें। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का बयानिया दफन कर दिया। साबित हो गया अपोजिशन इस्तीफे देने में संजीदा नहीं। हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन रखती है, ना ही एहतसाब से पीछे हटेगी। नवाज शरीफ ने पासपोर्ट की तजदीद ना कराई तो बरतानिया में गैर कानूनी तारिक वतन बन जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और बाबर अबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवाए थे, आपको नहीं। नून लीगी एमएनएज मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। दोनों अरकान का इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। असद कैसर ने फॉरेंसिक ऑडिट का इंदिया दे दिया। मजीद इस्तीफे आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने बताया है कि ये इस्तीफे हमारे नहीं है और ये जारी है। तो फिर जो कानून के मुताबिक होगा, मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो है ना अपना ओपिनियन दूंगा। नैब इन एक्शन। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से ख्वाजा आसिफ का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड।
लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। 2-2.5 साल से नून लीग को तोड़ने की कोशिशें जारी। नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लीगी रहनुमा का दावा। बैरून मुल्क अकाउंट्स खोलने की इकामा मिलने के बाद आपको इजाजत मिल जाती है। फेक एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के केस का वो, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के केस का वो, जो सलमान शहबाज साहब के ऊपर मुकदमा है, जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमा है, उसका तरीका वारदात और जो मौजूदा मुकदमा है उसका तरीका वारदात बराबर है। ख्वाजा आसिफ ने इकामा काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया। चावल के जाली कारोबार के नाम पर 10 करोड़ रुपए मुल्क से बाहर भिजवाए, फिर कानूनी बनाकर वापस लाए। इसहाक डार, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का तरीका वारदात भी यही है। नवाज शरीफ जैसे अफराद को इकामा रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाबर अबान ने सब बता दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका भी समझा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा। भारत दुनिया की तवज्जो अंदरूनी इंतशार से हटाना चाहता है। दुश्मन की बेबुनियाद और मन घड़त मुहिम का मुकाबला हकाइक के साथ किया जाए। हिंदुस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब। शुरा का मौजूदा हाइब्रिड वॉरफेयर से मुतल्लिक तबादले ख्याल। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की छुट्टी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रुयत हिलाल कमेटी के नए चेयरमैन मुकर्रर। 19 अरकान के नामों का नोटिफिकेशन भी जारी। कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे के दौरान मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 2155 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,77,240 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,080 तक पहुंच गई। यकम जनवरी से पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 12 पैसे बढ़ाने की समरी अरसाल। वजारत खजाना हतमी ऐलान कल करेगी। बहरिया टाउन कराची में इकरा यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब। बानी वाइस चांसलर हुनैद लाखानी, वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी की भी शिरकत। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। कई मकामात पर हद्दे निगाह न होने के बराबर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। दीगर शहरात पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अमेरिका सऊदी अरब को 3000 स्मार्ट गाइडेड बम फरोख्त करेगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी। ट्रंप की जानिब से सदारत के आखिरी दिनों में $29 करोड़ की डील। कांग्रेस नाराज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैद। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। मोदी सरकार का फिर अम पर वार। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने LOC के खोई रट्टा सेक्टर और कोट कटीरा सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। सिपाही फजल इलाही शहीद और एक शहरी जख्मी हो गया। आपको बताएं, पाक फौज का मौसर जवाब। चेक पोस्टें तबाह और अजली दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान की इत्ला है। तत्तापानी सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान मजीद अपडेट करेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, भारतीय फौज की खुई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग है, जिसके नतीजे में जो है वो फायरिंग के शदीद तबादले में सिपाही फजल जो है वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारतीय फौज की उन चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया जहां से फायरिंग की जा रही थी। भारतीय फौज के भारी जानी और माली नुकसान की इतलात है। इसी तरह भारतीय फायरिंग से फौजी बाजार में जो है 34 साल सिविलियन जो है वो शदीद जख्मी हुआ। तत्तापानी सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर जो है वो 100 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में घुस आया था। 2020 में पाक फौज ने 16 भारतीय क्वाडकॉप्टर जो है वो मार गिराए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं, हद निगाह ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद धुंध के बायस इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जो सियालकोट मोटरवे उसके इंटरचेंज पर, और इस वक्त जो हद निगाह है वो तकरीबन यहाँ पे बिल्कुल सिफर हो चुका है और पिछले 4 से सवा 4 घंटे हो गए ये मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर का जो दर्जा रहा है वो तकरीबन 7 से 8 डिग्री के दरमियान, और सुबह तक ये तकरीबन 2 डिग्री तक जाएगा। और आज रात भी शदीद धुंध पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले इस एरिए में धुंध नारोवाल सियालकोट मोटरवे पर पहले शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से सबसे पहले ये मोटरवे बंद की गई है। और जो लाहौर एयरपोर्ट पे रनवे पे हद निगाह वो भी कम होना शुरू की। तकरीबन इस वक्त हद निगाह 1000 मीटर बताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे तक वो भी तकरीबन 100 से 50 मीटर तक हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन जो सुबह की फ़्लाइटें हैं वो मुतासर होंगी। लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे भी कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी जैसे धुंधमापी ज़्यादा शुरू होगी। इसी तरह जो लाहौर टू मुल्तान मोटरवे वो भी कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद इंटरचेंज से उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस इलाके में धुंध ज़्यादा है, और जो मेन रास्ता है वो सिर्फ अभी तक खुला हुआ है, लेकिन उस पर भी हद निगाह कम होने की वजह से पीली लाइटों के इस्तेमाल के हवाले से कहा गया है। जी, Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.